डॉक्टर शैला नाज। आज आपको बताऊंगी कि आपके पीरियड्स में ब्लीडिंग हैवी कब होती है और क्यों होती है और आपको कब डॉक्टर से मिलना है, ताकि डॉक्टर उसमें पहचान सके, समझ सके आपसे हिस्ट्री लेकर के कि क्या आपको बीमारी हो सकती है इसकी वजह से, क्या कारण, क्या बीमारी अंदर चल रही है और आपको कौन कौन से टेस्ट या कौन कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए इस समय। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है इसमें, और आपके सभी सवाल जो आपके चलते होंगे दिमाग में उसके सबके आंसर हैं। फिर भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कोई सवाल हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो उसको लाइक एंड शेयर करिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कॉज बताती हूँ, कारण बताती हूँ ब्लीडिंग हैवी होने का। सबसे पहला जो कारण है हार्मोन डिस्टर्ब होना, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी आपके गर्भाशय का सूजन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो सूजन हो सकता है इसका कारण। थिकन्ड एंडोमेट्रियम हो सकता है यानी जो बच्चेदानी की परत है वो मोटी हो गई है। फाइब्रॉइड हो सकता है आपके बच्चेदानी का यानी यूट्राइन फाइब्रॉइड है, या पॉलिप वगैरह हो सकते हैं, या थायराइड डिजीज़ हो सकता है जिसमें कि आपका थायराइड कम फंक्शन कर रहा है या ज़्यादा फंक्शन करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये तो आपके कॉजेज़ हैं। अब आपको बताती हूँ कि आप कैसे समझो कि आपको ब्लीडिंग नॉर्मल आ रही है या हैवी ब्लीडिंग आ रही है। तो फॉर एग्जांपल किसी के साथ क्या होता है, किसी का जो नॉर्मल साइकिल होता है वो 3 दिन का होता है या 4 दिन का या 7 दिन या 8 दिन की साइकिल होती है। नॉर्मली 28 से 30 दिन में आपको पीरियड्स आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये साइकिल अगर है तो वो नॉर्मल साइकिल है। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो लोग मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ करते हैं उनके लिए तो बहुत आसानी है, क्योंकि उसमें मार्किंग्स होती हैं 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml। जो नॉर्मल फ्लो होना चाहिए आपका ब्लीडिंग का वो 5 ml टू 80 ml तक नॉर्मल होता है। लेकिन 80 ml से ज़्यादा है तो आप कैसे समझोगे, या 5 ml से कम है तो वो आपका पीरियड्स हल्के आ रहे हैं, ओलिगोमेनोरिया हो रहा है आपको, और पॉलीमेनोरिया या हाइपरमेनोरिया हो रहा है आपको, ये आप कैसे जानोगे 80 ml से ज़्यादा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आप मान लो कि आपकी साइकिल 4 डेज़ की है, यानी 4 दिन आपकी साइकिल है। एक पैड आपका जो अच्छे से गीला होता है उसको अगर सोक करेंगे तो उसमें 5 ml ब्लड निकलता है। अगर आपने एक दिन में 4 पैड यूज़ किए तो इसका मतलब ये है कि आपकी साइकिल 4 डेज़ की है, इंटू 4 इंटू 5 करोगे तो वो आपका 80 ml है, क्योंकि 4 दिन की साइकिल और 4 पैड एक दिन में, और आप 5 ml के बराबर का आपका 1 पैड यूज़ हो रहा है, तो इज इक्वल टू 80 ml, यानी कि वो आपका जो साइकिल का फ्लो है, ब्लीडिंग का फ्लो है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आप एक दिन में 4 से ज़्यादा बार पैड चेंज कर रहे हो तो वो मोर देन 80 ml आपका हो जाएगा 4 डेज़ की साइकिल में जो ब्लीडिंग का फ्लो है। तो वो आपकी एक तरह की हैवी ब्लीडिंग है, वो आपकी एक बीमारी को दर्शाता है, संकेत देता है। लेकिन दोस्तों, किसी किसी की साइकिल अगर मान लीजिए 8 डेज़ की है तो क्या वो भी हैवी ब्लीडिंग में आएगा? नहीं। तो उसके लिए आपको पहले कैलकुलेट करना होगा दोस्तों कि आप एक दिन में कितना पैड लगा रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 8 डेज़ की साइकिल है और आप एक दिन में सिर्फ 2 पैड यूज़ कर रहे हो तो 5 ml इंटू 2 इंटू 8 वो भी आपका 80 ml है, यानी वो भी आपका नॉर्मल फ्लो में आएगा। इसी तरह से दोस्तों, आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका फ्लो नॉर्मल है या हैवी ब्लीडिंग हो रही है आपको। अब ये बताना चाहती हूँ कि आपके फ्लो में क्लॉट्स क्यों आते हैं, यानी कि जो ब्लीडिंग है वो गुच्छे की तरह जमी जमी सी क्यों आती है, या अंगूर के दाने की तरह बड़े बड़े से गुच्छे क्यों आते हैं आपके ब्लीडिंग में। तो होता क्या है, जो आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो है आपकी एंडोमेट्रियम रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि जो आपका एंडोमेट्रियम होता है, ब्लीडिंग ब्लड वहीं से शुरू होता है, वहीं से स्टार्ट होता है, और आपकी बॉडी से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं या हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि उसको पतला करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि जब खून एंडोमेट्रियम से निकलना शुरू होता है तो वो क्लॉट्स की शक्ल में होता है। फिर जब ये केमिकल रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ
मेंस्ट्रुएशन, तो आपका केमिकल रिलीज या हार्मोन्स की वजह से ये क्लॉट्स पतले हो जाते हैं, ब्लीडिंग की शक्ल में आपको दिखाई देते हैं, पतले खून की शक्ल में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो केमिकल है ये कम रिलीज होते हैं, कम बन रहे हैं आपके शरीर के अंदर, या हार्मोन का बैलेंस बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से ये क्लॉट्स पतले नहीं हो पाते हैं और ब्लीडिंग में आपको गुच्छे की तरह, अंगूर के दाने की तरह दिखाई देते हैं। तो ये संकेत देता है कि आपकी साइकिल एबनॉर्मल हो रही है, आपको ब्लीडिंग हैवी आ रही है, क्योंकि क्लॉट्स आने का मतलब है बड़े बड़े से, वो आपकी ब्लीडिंग हैवी को इंडिकेट करता है। और दोस्तों, कई लोगों का सोचना ये है कि अगर आपके साइकिल में ब्लीडिंग हैवी है, आपकी पीरियड्स आपके हैवी है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, ये बिल्कुल भी गलत सोच है आपकी कि वो एक अच्छी चीज़ है। अगर आप सोचते हो कि ब्लीडिंग हैवी हो रही है तो आपके शरीर की जितनी गर्मी है और जितनी आपकी गंदगी है वो सारी बाहर आ जा रही है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यही खून होता है जो आपका, जब एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी के अंदर की परत होती है वो बनती है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो यही परत, एंडोमेट्रियम, आपके बच्चे की पोषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वहीं से सारा ब्लड फ्लो आपके बेबी को मिलता है। तो वो गंदा नहीं होता, वो शुद्ध होता है, प्योर ब्लड होता है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, 14 दिन ओव्यूलेशन के बाद आपको जो 14 दिन बाद साइकिल नजर आती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो फिर ये ब्लड आपका पीरियड की शक्ल में 14 दिन बाद आपको दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल कंसेप्ट आप दिमाग से निकाल दीजिए कि ये गंदा खून होता है। दोस्तों, अगर ब्लीडिंग हैवी आ रही है तो आप फौरन डॉक्टर से मिलिए, ताकि डॉक्टर आपका इलाज का पता कर सके कि कौन सी बीमारी है, या अल्ट्रासाउंड करा सके कि कौन सी रीज़न है, और आपको हार्मोन्स के टैबलेट्स वगैरह, आयरन कैप्सूल्स या सिरप वगैरह आपको दिया जाए, ताकि आपका जो ब्लड लॉस हो चुका है उसको बैलेंस किया जाए और आपकी जान को खतरा नहीं हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हैवी ब्लीडिंग को कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ब्लीडिंग नॉर्मल है या हैवी है। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।